Hi guys, welcome to Times Drive. I'm Kranti Sambhav. Today we have two compact SUVs with us, जिसके बारे में confusion काफी था, सवाल काफी थे और आमने सामने हम उनको लेकर आ रहे हैं. आप अगर कंफ्यूज हैं Ford EcoSport और XUV 300 के बीच में, then this story is just for you. I know. आप ये भी कहेंगे कि दो और ऑप्शन है इस सेगमेंट में, खासकर डीजल वर्जन में, तो हम आपको यही कहेंगे कि उसके लिए we'll be bringing another video, but right now we'll compare these two cars and then we'll decide कि दोनों में से कौन आपके लिए ज़्यादा पैसा वसूल गाड़ी है, कौन ज़्यादा फीचर लोडेड है और कौन कॉम्पैक्ट एसयूवी का असली मज़ा आपको ज़्यादा देगा. लुक की बात करें तो XUV 300 looks really sharp and edgy, especially this area. ये काफ़ी नैरो भी आपको लगेगा. If you talk about the headlamps plus ये front grille, जो studded grill हैं वो बहुत ज़्यादा broad नहीं है जो typical SUVs में आमतौर पर हमें देखने को मिलता है. But at the same time, this is looking fresh, no doubt. बहुत सारे lines जो हैं वो bonnet से नीचे की तरफ आ रहे हैं. जो bumper है, that's pretty broad और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये नया भी लग रहा है. बहुत से लोगों को बहुत खूबसूरत भी लग रहा है. I'm not that big fan of this whole स्ट्रक्चर बिकॉज ये थोड़ी सी मुझे हाइट में और ज़्यादा ऊपर होती तो और ज़्यादा एसयूवी टाइप की लगती है. दिस इज व्हाट आई फील, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको इसका लुक ज़्यादा बेहतर लग रहा हो. बट नाउ विल शिफ्ट टू द EcoSport. और EcoSport की अगर बात करें, टिपिकल फोर्ड फैमिली के हेक्सागोनल आपके यहाँ पर ग्रिल ज़रूर देखने को मिलेगा. प्लस द हेडलैम्प इन द न्यू EcoSport ये ज़्यादा चौड़ा है पहले से और ये ज़्यादा एसयूवी टाइप की ज़रूर लग रही है. बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी डेटेड अब लग रही है व्हेन वी पिच दिस अगेंस्ट XUV 300. बट अगेन looks awesome. तो यहाँ फ्रंट सीट पर बैठते ही इफ यू टॉक अबाउट XUV 300 आपको पहली चीज जो समझ में आएगी या यू विल फील इज द फील ऑफ स्पेस. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कलर जो इसका इंटीरियर का है बहुत लाइट कलर है, उस हिसाब से आपको काफ़ी खुला खुला सा एहसास होता है. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ ब्रॉडर, तो वो स्पेस की फील आपको यहाँ पर भी लगेगी इस सेगमेंट में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. नाउ कमिंग टू द स्विचेस एंड नॉब्स और फीचर्स की अगर बात करें, यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर राइट साइड में क्रूज कंट्रोल है, वॉइस कंट्रोल दिया गया है. देन लेफ्ट साइड आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग मोड को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं. ये एनालॉग डिस्प्ले आप देख सकते हैं स्पीडो और टैको का, लेकिन बीच में जो स्क्रीन है उसके अंदर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. फिर यहाँ पर अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, यहाँ पर ये एक ऐसा फीचर है विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव जो इस सेगमेंट के लिए आमतौर पर हम नहीं देखते हैं, जिसमें AC डुअल जोन है प्लस मेमोरी के साथ है. तो अगर सेम पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं साथ में तो टेम्परेचर भी ये कार याद रखेगी उस हिसाब से. ये आपको यहाँ पर सारे फंक्शंस दिए जा रहे हैं. प्लस स्टीयरिंग मोड आप यहाँ से बदल सकते हैं, ट्रिप मीटर का कंट्रोल है. देन यू हैव सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर है. उस हिसाब से फीचर रिच काफ़ी है. 2 USB यहाँ पर पोर्ट आपको मिलेगा, एक ऑक्सिन और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई भी मिलेगा, पावर पॉइंट. एंड दिस ऑब्वियसली इज द मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन. यहाँ आपको एक गियर शिफ्ट मिल रहा है, फिर हैंड ब्रेक और यहाँ कप होल्डर्स आपको दिए जा रहे हैं. एंड देन दिस आर्मरेस्ट जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एलिगेंट नहीं है बट फंक्शनल काफ़ी है. तो ओवरऑल जो फ्रंट सीट के ऊपर फील आती है वो फीचर रिच एक स्पेशियस एसयूवी की आती है. और इसमें जो लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी ज़रूर है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है, इसमें भी आपको बताते रहेंगे. नाउ विल शिफ्ट टू EcoSport और वहाँ के ड्राइविंग सीट में क्या माहौल है. लेट्स टेक अ लुक. Now let's talk about Ford EcoSport. जहाँ फ्रंट सीट पर मैं बैठा हूँ, यहाँ स्विचेस और नॉब्स आपको थोड़े से कम रहेंगे. फीचर्स की लिस्ट भी वैसी आपको नहीं दिखेगी जैसे XUV 300 में है. वहाँ पर वो कार ओवरटेक करती नजर आ रही है. स्क्रीन फॉर दैट मैटर आई लाइक EcoSport स्क्रीन मोर दैन XUV. फ्लोटिंग डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. प्लस डिस्प्ले इज़ ऑल्सो ज़्यादा शार्प और ज़्यादा वाइब्रेंट मुझे नज़र आता है. और उस हिसाब से आप देखें दिस इज़ मोर फंक्शनल ऑल्सो अप्रोच के हिसाब से वाइल ड्राइविंग. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो नैरो. यू विल फील ये ज़्यादा नैरो है. प्लस पूरा डार्क इंटीरियर की वजह से सेंस ऑफ स्पेस इसमें आपको कम लगेगा. तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ड्राइवर सीट पर बैठ के आई थिंक XUV 300 का स्कोर EcoSport से ज़्यादा लगेगा. और इसके बाद सेकेंड रो. क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम Ford EcoSport सेकेंड रो. यहाँ पर सीट की अगर बात करें, नी रूम ओके, एडिक्वेट, नॉट ग्रेट. बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है. फुट मूवमेंट के लिए यहाँ स्पेस है. बट एट द सेम टाइम 3 लोगों के लिए मामला थोड़ा टाइट है. 2 लोग 2 पैसेंजर्स यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं.
टॉकिंग अबाउट द सीट्स, यहाँ थाई सपोर्ट अच्छा है, बैक एंगल भी ठीक लग रहा है और अगर मैं नेकरेस्ट को ऊपर कर लूँ तो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ आर्मरेस्ट मिल रहा है ग्लास होल्डर के साथ, कप होल्डर के साथ, आइसोफिक्स यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, बट अगेन पूरा ब्लैक इंटीरियर है यहाँ पर जो पूरी फील है, दैट्स वाई स्पेस की जो फील है वो थोड़ी सी कम आपको महसूस होगी। यहाँ सेकेंड रो के लिए एसी वेंट भी आपको नज़र नहीं आएगा। सो सेकेंड रो इज एडिक्वेट फॉर 2 पैसेंजर्स जो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं है स्पेस और फीचर्स के हिसाब से। Now let's take a look at second row of XUV 300 जहाँ पर मुझे ये जो स्पेस है वो ज़्यादा स्पेशियस ज़रूर लग रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। 2 लोगों के लिए अगेन कंफर्टेबल होगा, 3 लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, बट एट द सेम टाइम थाई सपोर्ट अच्छा है, नी रूम बेटर मुझे लग रहा है, फुट मूवमेंट भी है, प्लस बैक एंगल भी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और कुशन भी ये सीट काफ़ी है। यहाँ पर हैंडरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ और अगर मैं स्पेस और फील के हिसाब से कहूँ आई थिंक XUV 300 फेस बेटर दैन EcoSport एक्सेप्ट फॉर हेडरूम। वहाँ पर मुझे हेडरूम ज़्यादा बेटर लग रहा था। यहाँ है नो डाउट एवरेज इंडियन हाई के लिए हेडरूम आपको अच्छा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी ओवरटेक करती नज़र आ रही है EcoSport को XUV 300। And if you talk about the luggage space, वहाँ पर EcoSport XUV 300 से ज़्यादा है। Now let's talk about XUV 300's drive and handling, and that is the department where this impressed me the most. जब मैं पहली बार से गोवा में टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया था, दैट टाइम वी जस्ट हैड द डीजल वर्जन एंड इट इम्प्रेस्ड मी ओवर देयर, जहाँ इवन विद दिस डीजल इंजन पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ थी, हैंडलिंग मुश्किल रास्तों के ऊपर भी इसकी काफ़ी अच्छी थी और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज फार एज पावर डिलीवरी एंड हैंडलिंग इज़ कंसर्न। Now let's talk about Ford EcoSport's डीजल वर्जन, और ये शुरू से ही अपने टॉर्की बिहेवियर जो इसका इंजन है और प्लस एक सॉलिड फ्रेम की वजह से एक फन ड्राइव का प्रॉमिस से कार करती है और अभी भी उसका बिहेवियर, अभी भी उसकी USP शायद यही है। इट इज़ पंची, इट इज़ टॉर्की, एट द सेम टाइम हैंडलिंग इसकी काफ़ी सॉलिड आपको लगेगी और ये ओवरऑल पैकेज अगर मैं कहूँ ड्राइव के हिसाब से तो मुझे ज़्यादा फन ड्राइव अभी भी ये लगती है। सो एट द एंड वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, यू वांट फन टू ड्राइव व्हीकल, देन आई थिंक EcoSport इज़ योर चॉइस। अदरवाइज स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से XUV 300 इज़ अ बेटर चॉइस नाउ, स्पेशली विद द डीजल वर्जन। लेकिन सवाल ये है कि प्राइस डिफरेंस देने के लिए आप राज़ी हैं या नहीं। लेट्स सी। बिफोर वी एंड द स्टोरी, आप जरूर सोच रहे होंगे विच वन शुड यू गो फॉर। यहाँ पर EcoSport की बात करें, सॉलिड है, ड्राइव में काफ़ी प्लांटेड है, जो ओवरऑल फीचर्स की लिस्ट थोड़ी पुरानी आपको मिलेगी, स्पेस अंदर कम मिलेगा, लेग स्पेस ज़्यादा मिलेगा XUV के मुकाबले, माइलेज ARA के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। वहीं XUV 300 की बात करें, दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल पैकेज है। आई थिंक ये नई है, फीचर्स की लिस्ट काफ़ी है, प्लस स्पेस के हिसाब से इसने इससे बाजी मारी हुई है। प्राइस रेंज और माइलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये पीछे नहीं है अगर हम उस हिसाब से बात करें। सो इफ़ यू आर कीन ड्राइवर, आपको ड्राइविंग में मज़ेदार एक गाड़ी चाहिए तो फिर आई थिंक दिस इज़ बेटर चॉइस EcoSport। अदरवाइज बाकी सभी मुद्दों पर बिंदु विश्राम कर रही है प्रैक्टिकलिटी पैकेज के ऊपर, एंड आई थिंक XUV 300 मेक्स मोर सेंस।